नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो नार्सिसिस्ट इतने ज़ालिम क्यों होते हैं? वो क्या-क्या करते हैं कि वो ज़ालिम बन जाएँ? एकदम ज़ालिम हो जाते हैं और एकदम मॉन्स्टर बन जाते हैं। क्यों और कैसे? ये जो हमारे केसेस अभी आज ही किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उनका लव मैच था और हस्बैंड शुरू में तो बिल्कुल लव बॉम्बिंग कर रहे थे, एकदम सर्कल लव बॉम्बिंग का होता है ना। उसके बाद उनमें धीरे-धीरे अब इतना गुस्सा दिखाने लग गए और उन्हें छोटी-छोटी बातों पे, अगर मेड ने खाना बनाया, क्यों बनाया है, तुम क्या कर रही थी दिन भर? और मेड के सामने ही उनको डाँटना कि तुम परोसो और ये क्या बनाया है इसने, तुमको बनाना है, बाकी परिवार वालों के लिए मेड बनाएगी लेकिन उनके लिए तुम नहीं बनाना है, मतलब मेरे लिए तुमने बनाना है, तुमने परोसना है और अगर नहीं परोसा फिर देखो, फिर तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते, इतना खौफ़नाक मंज़र हो जाता है। उसके बाद ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो चीज़ है वो वैसे ही करीने पे रखनी है। ज़रा-सा कुछ हिला, ढक्कन किसी का ढीला हुआ, पेस्ट का ढक्कन ढीला हुआ, कोई डिब्बियाँ पड़ी है, उसका ढक्कन ढीला हो गया या नहीं रखा या कभी बच्चों ने इधर-उधर कर दिया, तो वहीं पर ही मारपीट शुरू और गाली-गलौज शुरू। और गाली-गलौज भी ऐसे कि सिर्फ़ आप ही को नहीं गालियाँ दे रहे, आपके पेरेंट्स को, उनकी परवरिश पे, उनके आगे पीछे जो जितनी पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ हैं, 10 पीढ़ियाँ हैं, सभी को गालियाँ कि तुम्हारे तो ख़ानदान में इतनी गंदगी है, तुम इतनी गंदी कैसे रहती हो, तुम्हारे साथ तो जीना मुहाल है। और जब ये विथड्रॉ करने लग जाती हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं कि भई अब चुप रहते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट जो नर्सेज़ देते हैं ना, वो वाला नहीं, चुप ही रहने का कि चुप रहते हैं, नहीं जवाब देते, तो फिर उसके बाद ये पीछे पड़ जाएँगे कि नहीं तुम मुझे छोड़ के जाने का कैसे सोच सकती हो? मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये तो घर तुमने ही सँभालना है, वो सब भी। और उसके बाद उनके व्हाट्सएप में जितने मैसेजेस हैं, किसने कब किया मैसेज, उसने ऐसे क्यों बोला, कोई कज़िन का आ गया तो तुम्हारा उससे कोई चक्कर है, यानी हर चीज़ पे माइंड इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। और फिर ये बता रही थी कि छुट्टी का दिन होता है, उस दिन लड़ाई ज़्यादा होगी। ये चाहते हैं कि मैं उनके आस-पास मंडराती रहूँ। बच्चों को नहीं देख पाती मैं ठीक से, उनके छोटे बच्चे भी हैं और बच्चों को बैठ के होमवर्क कराने लगती हैं, तो ऐसे घूर-घूर के देखेंगे जैसे पता नहीं कितना बड़ा ज़ुल्म उन पे हो रहा है कि बच्चों को समय दिया जा रहा है, उनके पास बैठा नहीं जा रहा या उनका जो चाहिए उनको वो मिल नहीं रहा। जबकि वो कुछ भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गुस्से में बैठे हैं, लेकिन आस-पास उनके अवेलेबल आपको रहना है, मंडराना है। और बच्चों को भी अगर आप देख रहे हो, तो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। तो ऐसे जब इस टाइप की हरकतें होती हैं और जब गुस्सा इतना उनको आ जाता है कि वो एक इन्होंने बताया कि मुझे रात भर इन्होंने किसी बात पे गुस्सा हो गए तो वॉशरूम, बाथरूम नहीं जाने दिया और मेरा इतना ज़्यादा इश्यूज़ थे हेल्थ के उस वक़्त कि मेरे कपड़ों में हो रहा था और मैं खड़ी हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था बैठना। तुम्हें रात भर यहीं खड़े रहना है, हिलना नहीं है, बाथरूम जाने के लिए भी नहीं हिलना। ये रियल चीज़ें हैं, कोई कहानी नहीं हो रही। ये लोगों की बहुत घरों में जहाँ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति रहते हैं, अगर आपके स्पाउस ऐसे हैं या पार्टनर ऐसे हैं, तो ये बिहेवियर बहुत नॉर्मल है। जब मुझे लोग बहुत झिझकते-झिझकते ये बताते हैं, आप मुझे क्या समझोगे, आप मुझे जज करोगे लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। तो उस वक़्त मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि आई एम नॉट सरप्राइज़्ड। मुझे सरप्राइज़ या शॉक नहीं है, शॉक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सिम्पटम्स हैं। एक टीबी का मरीज़ न खाँसे, ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है। इतना ज़्यादा ज़िल्लत की लाइफ होती है कि लगता है कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी जीने लायक भी है कि नहीं और आप जी भी क्यों रहे हैं। और कई बार ये होता है बच्चों के कारण जी रहे हैं, लेकिन बच्चे भी तो यही ही पैटर्न आपको फॉलो करेंगे।
यानी कि आप स्पेनिश नहीं बोलते, जापानीज़ नहीं बोलते या बंगाली नहीं बोल रहे, जैसे मैं तो हिंदी में बात कर रही हूँ या इंग्लिश में बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे जापानी या फ्रेंच या स्पेनिश या बंगाली नहीं आती, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई एम एन इडियट या मैं स्टूपिड हूँ, या अगर आपको नहीं आती तो आप स्टूपिड हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बस हमारी परवरिश उस वातावरण में नहीं हुई जहाँ हर वक्त बंगाली या स्पेनिश या जापानीज़ बोली जाती थी, है ना? तो उसी तरह आपके बच्चे जिस वातावरण में पलेंगे, ये गुस्से वाले वातावरण में, ये ज़ुल्मी वातावरण में पलेंगे और ऐसी अभद्र भाषा, गंदी-गंदी गालियों वाली भाषा सुनते रहेंगे, तो उनकी भी तो पर्सनैलिटी डैमेज होगी ना। ये आपको तय करना है कि आप अपने लिए कितना बर्दाश्त कर रहे हो और अपने बच्चों में ये चीज़ें आप कितनी उनको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना उनकी बास्केट भर जाएगी, उनकी पर्सनालिटी में चीज़ें आनी ही आनी है। तो 2 तरीकों से, एक तो है कि जो साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट आपने दिया और बच्चों में ये आना ही आना है। दूसरा स्पिरिचुअल, आप अन्याय और गलत चीज़ें सहते जा रहे हैं। तो वो जो स्पिरिचुअल पाप हो रहा है और उस पाप के भागीदार आप भी तो हैं। जब तक आप ये पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और किस तरह करनी है, हमारे जो सेहत सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी के पैराडाइम से, वो जब हम 1 टू 1 बात करते हैं ना और आपके साथ इंडिविजुअल बातें करते हैं, तो हम और डिटेल में आपको बता पाते हैं कि हम ऐसे-ऐसे स्टेप्स करेंगे ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी रह सके, एनरिच, एम्पावरिंग हो सके और आपके बच्चों में ये आपने जो टोकरा भर के उनके भर दिया ना, जो पाप का टोकरा पीछे से आया, गलती किसी और की, सज़ा हमारी अगली पुश्तें, अगली पीढ़ियाँ भुगतती ही भुगतती हैं। ये स्पिरिचुअल सिन्स होते हैं जो हम आगे पास ऑन करते हैं। वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी से बेनिफिट होता है, पैटर्न ब्रेक होते हैं। और वो जब आप हमें कॉल पे बताएँगे तो 1 टू 1 में हम आपको बहुत सारी बातें इस तरह की 1 टू 1 इंडिविजुअल बताएँगे, जिनसे आपकी लाइफ और ज़्यादा एनरिचिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अपने लिए आपने स्ट्रॉन्ग होना है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके दिल को छुआ हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर-भर के शेयर कीजिए कि पता नहीं दुनिया के किस कोने में व्यक्ति बैठा, उसके दिल को ये बातें लग जाएँ, उसको कुछ समझ में आए कि वो क्यों इतना सह रहा था और शायद उसकी ज़िंदगी आपकी एक छोटी-सी शेयर से बदल जाए। करेंगे ना आप? शेयर करेंगे, कितनों की दुआएँ कमाएँगे आप, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।